सर तेलंगाना के इस चुनाव में ओबीसी फैक्टर कितना बड़ा है? ओबीसी फैक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम फैक्टर देखिए, ओवासी फैक्टर जो है, और उनका हैदराबाद पे राज है। 39 से ओवासी फैमिली जो है राज कर रही है वहाँ पे। पिछली बार उन्होंने 9 सीटों पे चुनाव लड़ा था वहाँ पे हैदराबाद में, 8 में जीते थे। फिर 8 में लड़ रहे हैं तो 7 में जीत जाएंगे इस बार जो है। तो उनका फोकस क्या है, उनका फोकस समझ नहीं आया लोगों को अभी तक। एक तरह से वो मुस्लिम की आवाज़ है, कंट्री में तेज़ी से बढ़ती हुई आवाज़ है, पॉपुलर आवाज़ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ से उनकी शुरुआत है, जहाँ उनका घर है, होम टाउन है, होम स्टेट है हैदराबाद, वहाँ केवल 9 सीटों पे लड़ते हैं वो। और उसके बाहर क्या, कहीं 50 खड़े करते हैं, 40 खड़े करते हैं। तो क्या वो किंग मेकर के रोल में आना चाहते हैं। तो सपा बसपा का जो रोल है वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से वो और राज्यों में उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको है? तो वो सारे कांग्रेस के वोट काटते हैं अल्टीमेटली जा करके। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पहलू क्या, उन राज्यों में उसको पाँव रखने की जगह मिलती है। मान लो फंडिंग कोई भी कर रहा हो, तीसरा आदमी कर रहा हो, उनका ये होता है कि चलो राजस्थान में 10 आदमी खड़े कर दिए, हमें पाँव रखने की जगह तो मिली। जयपुर में आए हम, जोधपुर में आए हम जो है, और वोट काट रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का नुकसान है। तो जो फंडर है, फंडिंग देने वाला आदमी, उसको ये ठीक है भाई, कांग्रेस का नुकसान है, पॉलिटिक्स है तो जो है दैट वे जाइए। तो ये है। और तो लेकिन ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है ओबीसी का, कंट्री में देखने वाली बात है, क्योंकि इसी आवाज़ में दम होता है। जो ये बोलता है टीवी वीवी तो अच्छा बोलता है दैट वे। तो मुस्लिम लीडर आज जितने भी रह गए घूम फिर के उसमें यही है। अब अलग बात है कि ये ज़्यादा परेशानी कांग्रेस के लिए कर रहा है, वोट बैंक उनके काट रहा है वोट जो है। लेकिन एक थोड़ा सा बोलचाल में, भाषण देने में थोड़ा इंप्रेसिव लगता है वो जो है। बैकवर्ड वोट का भी असर देखने सर अब तेलंगाना में? हाँ, वो जो आप ओबीसी फैक्टर की बात कह रहे हैं, ओबीसी फैक्टर है। वो मुस्लिम लीडर ने छोड़ी ना पार्टी, एक तो ये है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा वहाँ तेलंगाना जाके, इस बार हम सत्ता में आएंगे बीजेपी, ठीक आ नहीं रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं मनोबल तो आदमी कहता है ना कि सत्ता में अगर आएंगे तो हम है ना दलित चीफ मिनिस्टर, ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे यहाँ पे जो है। और फिर उन्होंने कहा मेरे 27 मंत्री ओबीसी हैं, ठीक, और 67 के कितने यहाँ जो एमपी हैं वो ओबीसी हैं, और 300 समथिंग जो है ना, वो 500 समथिंग एमएलए जो है वो ओबीसी हैं पूरे कंट्री के अंदर बीजेपी के जो है। तो ओबीसी इज़ ए फैक्टर, उसे नरेंद्र मोदी पहचानते हैं। तो तेलंगाना ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में ओबीसी इज़ ए फैक्टर। एट द मोमेंट इट इज़ रेलिवेंट इन तेलंगाना, more relevant in Telangana.